हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 10th क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की स्टार्ट करते हैं। ये विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों पर आधारित प्रश्नावली है। तो आइए बच्चों, आज हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें विलोपन विधि लगानी है। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हम दोनों इक्वेशन की सहायता से एक ऐसा इक्वेशन निकालते हैं जो कि एक वेरिएबल में हो, मतलब या तो x में हो या y में हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से एक चर को कैंसिल करके उसको हटा के एक तीसरा इक्वेशन बनाते हैं एक वेरिएबल का। तो चलिए दोस्तों, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर y अकेला है और ये प्लस का है, ये माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यदि मैं इनको जोड़ूंगा, जोड़ने पर क्या होगा कि ये कटेंगे नहीं। लेकिन जब कटेंगे नहीं तो हमें काटना है, y को कैंसिल करना है। y को कैंसिल कब किया जा सकता है? जब यहाँ पर 3 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें पहले वाले इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ या फिर ऐसे कह सकते हैं, समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी समीकरण में किसी भी अचर पद से गुणा करने पर उसकी गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह वही रहता है। ठीक है, तो बस होता क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x, दूसरे में 3y = 3 × 5 = 15। अब ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये सेकंड वाला जो है इसको लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया। अब क्या करूँगा मैं? जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर ये कट जाएंगे। तो जोड़ने पर 3y और माइनस के 3y कट जाएंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5x हो गए, और 15 और 4 कितने हो गए? 19। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 19/5। अब ये हमारा विलोपन विधि से हमने x की वैल्यू निकाल ली 19/5। अब हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। कहने का मतलब इस वैल्यू को उठा के या इसमें रख दें, इसमें रख दें। तो समीकरण 1 में x = 19/5 रखने पर, जब इसमें रखोगे तो 19/5 + y = 5, तो y = 5 - 19/5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 25 - 19/5। तो 25 में से 19 गए तो कितने बचे? 6/5। इसका मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आई? 6/5 आएगी। तो x का मान 19/5 हुआ, y का मान 6/5 हुआ। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फर्स्ट का सेकंड में 3x + 4y = 10
और 2x माइनस के 2y बराबर के 2। तो इसमें भी हमें y वाले जो टर्म हैं उनके y के कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब यदि 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 4 मिल जाएगा और ये प्लस माइनस का भी टर्म होगा, तो हम 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये 3x प्लस के 4y बराबर के 10 और 2 दूनी 4x प्लस माइनस के 4y बराबर के 4। जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। 3x और 4x कितने हुए 7x और ये हुए 10 और 4 14। तो x की वैल्यू होगी 14/7, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना हुआ 2। अब ये विलोपन विधि से हमने x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 3 × 2 प्लस के 4y बराबर के 10, तो 6 प्लस के 4y बराबर के 10, तो 4y बराबर 10 माइनस के 6, 4y बराबर के 4, तो y की वैल्यू हो गई 1। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। तो मैं माइनस के 4 को उधर की साइड में ले जाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा 3x माइनस 4y बराबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं लिखूंगा 9x बराबर 2y प्लस के 7 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख दूंगा 9x माइनस के 2y बराबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो इन दोनों को तो सेम नहीं बना सकते। बनाओगे तो यहाँ 5 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि एक ही इक्वेशन में गुणा करके हमारा काम चल जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3x और यहाँ पे कितनी है 9x है। इसका मतलब 3x को बड़े ही आसानी से 9x बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करने पर तो 3 की जैसे ही गुणा करोगे 3 3 9 और 3 5 15y बराबर 3 चौक 12। तो इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो इसे, और इसको सेकंड को लिख दो फिर इसके नीचे। अब ये दोनों एक ही साइन के हैं तो घटाने पर ये कटते हैं। तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा। अब इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं होता है, बाद में प्लस का साइन और माइनस वाले से मतलब है। अब तो माइनस के 15 प्लस के 2 कितने हुए, तो आप कहोगे कि माइनस के 13 हुए। और ये कितने हुए 12 में से 7 गए तो 5 बचे। तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 5/13। तो y का मान आ गया। अब ये सब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप चाहें तो सेकंड में भी रख सकते हैं। तो जब इसमें रखोगे या फिर आप चलो फर्स्ट में रख देते हैं 3x माइनस के 5 गुणा माइनस के 5/13 बराबर 4। तो 3x प्लस के 25/13 बराबर 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13
तो 13 चौके 52 होते हैं, 52 माइनस के 25/13, तो ये 7, 27/13 3x, 3 से ये 27 9 बार गए, तो x की वैल्यू होगी 9/13। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बट्टे में दिया हुआ है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनील सर आपके साथ हैं। और ये है आपका x माइनस y/3। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, नीचे तो 3 लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और होना चाहिए था यहाँ पर, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 2 की जैसी मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस के 2/3y बराबर 2 तिया 6। इसमें x/2 2/3y बराबर माइनस के 1। जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, और 2 + 1/2 x, और ये 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 5/2 x बराबर 5, तो 5 से 5 कट गए, तो x बराबर कितने हो गए 2। तो ये समझ में आया। इस x का मान, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसमें जब रखोगे तो 2/2 + 2y/3 बराबर -1, तो ये 1 + के 2y/3 बराबर -1, तो 2y/3 बराबर -1, तो 2y/3 बराबर -2, तो y बराबर हुआ -3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 हुई। तो हमारा आंसर हुआ x बराबर 2, y बराबर -3। तो इसमें फर्स्ट के सभी हमने खंड कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न वन में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, हम कर क्या रहे हैं, हम प्रश्नावली 3.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हम मान के चलते हैं कि माना मूल भिन्न x/y है। कौन सी है, x/y है। अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार मूल भिन्न में ये कह रहे हैं कि हर में कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश हमारा क्या होता है x, तो x में 1 जोड़ दें और हर में से घटा दें, तो लो जी हमने 1 घटा दिया, तो हमारी जो भिन्न है वो 1 हो जाती है। तो कहने का मतलब दोबारा समझो कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारी मूल भिन्न कौन सी है, x/y है। जब हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो हमारी मूल भिन्न जो है वो कन्वर्ट हो जाती है 1 में। अब इसी से हम इक्वेशन बना लेते हैं, 1 के नीचे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तो x + 1 और y - 1, ये y इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो x - y हो जाएगा -1 तो x - y बराबर -2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ये इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद, बनाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और ये फिर कहते हैं कि यदि हर में 1 जोड़ दें
तो x बट्टे वाई प्लस 1, हर ये है तो इसमें एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1, y प्लस 1। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें 2x माइनस वाई, ये y इधर चला जाए तो 1, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका। जब हमारे इक्वेशंस बन जाते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म बन जाते हैं, तो उनको हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि सभी क्वेश्चन विलोपन विधि से ही सॉल्व करनी है, तो हम इन दोनों में क्वेश्चन में विलोपन विधि लगाते हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर लिखा है 2 और 2x माइनस वाई लिखा है 1, ये माइनस के 2 लिखा है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि y तो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम साइन के हैं। जब सेम साइन के होते हैं तो घटाते हैं पे क्या होता है कि ये चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट जाएगा। अब ये कितना बचा, माइनस का x बचा, और यहाँ पे माइनस के 2 माइनस के 1 तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इस x बराबर 3 का मान समीकरण किस में रख दोगे, फर्स्ट में रखने पर। तो इसमें जब रखोगे तो 3 माइनस के y बराबर माइनस के 2, ये 3 उधर चला जाएगा तो y बराबर माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 5। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया x बराबर 3 और y बराबर 5। तो मूल भिन्न कितनी हुई हमारी, मूल भिन्न थी x बट्टे वाई, तो 3/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उसको भी सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान के चलूँगा कि माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। तो नूरी की आयु x है, सोनू की आयु y है, और इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे नूरी लिख दो और यहाँ सोनू लिख दो, और यहाँ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा लिखते चले जाओ। 5 वर्ष पूर्व, फिर यहाँ वर्तमान लिख दो। ये जो मैंने लिखी है, माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, ये ध्यान रखना। और फिर है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, ये इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। तो वर्तमान में नूरी कितनी है, x आयु की है, और सोनू कितना है, y आयु का है। 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो इसमें भी 5 कम हो जाएंगे और इसमें भी 5 कम हो जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब सोनू की आयु में 3 की गुणा कर दें जब नूरी की आयु के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करोगे x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15, तो x माइनस 3y बराबर 5 माइनस के 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। अब बात आती है 10 वर्ष बाद। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु भी 10 जुड़ जाएगी और सोनू की आयु भी 10 जुड़ जाएगी। तो x प्लस 10
और y प्लस 10 हो जाएगा। फिर कहते हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 2 की गुणा कर दो इसमें, तो x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 20, ये 2y इधर चले गए तो x प्लस 10 माइनस के 2y बराबर के 20, तो x माइनस 2y बराबर के 20 माइनस के 10, तो x माइनस 2y कितना हुआ 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नूरी और सोनू की आयु मिल जाएगी हमें। तो चलिए जैसे इसी के नीचे लिख देते हैं x माइनस 2y बराबर 10। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो घटाने पर क्या होगा, जो चिन्ह बदल जाएंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के y और ये माइनस के 20, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 20 आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू 20। y बराबर 20 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y बराबर 20 समीकरण फर्स्ट में जब रखोगे तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10, तो x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर 60 माइनस के 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50। इसका मतलब ये हुआ कि नूरी कितनी आयु का था, नूरी कितनी आयु की थी 20 वर्ष, वो 50 वर्ष की, और सोनू 20 वर्ष का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न में 3.4 के सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो माना दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9। माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ये मान के चलते हैं कि इकाई अंक कितना है x है और दहाई अंक कितना है y है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ संख्या कितनी होगी। तो संख्या कितनी होगी, दहाई वाले में 10 की गुणा करोगे तो 10y प्लस के x होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जैसे 32 है तो 32 में ये इकाई है जो दहाई है, तो दहाई वाले में तो 10 की गुणा करते हैं, तो ये 30 प्लस के 2 आते हैं, तो दहाई वाले में 10 की गुणा कर देते हैं। अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है, प्रश्न अनुसार कहता है कि दोनों के अंकों का योगफल 9 है। इसका मतलब x प्लस वाई कितना है 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इसका मतलब इस वाले में 9 की गुणा कर दें। लो जी 9 की गुणा कर दी। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। अब अंकों को पलटने से क्या होगा, 10x प्लस के y हो जाएगा। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो 2 की गुणा कर दो इसमें। तो ये गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा हमें, 9 की गुणा 10 में करोगे तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस के 2y। तो यहाँ पे ये 9 इधर चला जाएगा और 2y इधर चला जाएगा, तो 90y माइनस के 2y बराबर 20x माइनस के 9x सॉरी। तो ये कितना हुआ 88y बराबर के ये हुआ 11x। 11 से 8 कट गया 8y, तो x की वैल्यू हो गई 8y। x की वैल्यू कितनी हो गई
8y हो गई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब x बराबर 8y समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में जब रखोगे तो 8y प्लस के y बराबर के 9, तो 9y बराबर के 9, 9 से 9 कट जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। जब y बराबर 1 हो जाएगा तो y बराबर 1 समीकरण सेकंड में रख दोगे। रखने पर तो x की वैल्यू 8 × 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस प्रकार x का मान 8 आया और y का मान 1 आया। तो संख्या कितनी हुई हमारी? संख्या हुई 10 × 1 प्लस के 8, तो 10 प्लस के 8, तो ये हुई 18। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बढ़ते हैं सेकंड के 4 पे। उससे पहले इंक डाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि लगातार रिवीजन करते रहोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, और रिवीजन नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लगातार रिवीजन करते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 की बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने ये उतारना है तो उतार लें। तो अब इसमें लिखा है कि 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मान लीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना मीना ने 50 रुपये के X नोट तथा 100 रुपये के Y नोट प्राप्त करे। अब मुझे बात बताइए कि 50 के तो X नोट हैं और 100 के Y नोट हैं, तो टोटल नोट कितने हुए? x + y। तो x + y लिखा हुआ है 25, क्योंकि कुल नोट हैं 25। तो प्रश्न अनुसार x + y बराबर कितना होगा? 25। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि x नोट निकाले 50 के, तो x नोट के हिसाब से 50 नोट के $50 रुपये के x नोट निकाले हैं, तो टोटल कितने रुपए निकाल लिए? कि 50x निकाल लिए। इसी प्रकार 100 रुपये के y नोट निकाल लिए, तो टोटल रुपए कितने निकाल लिए? 100y निकाल लिए। तो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों से कुल धनराशि कितनी मिली? 2000 रुपये। यही तो मिली। तो 2000 रुपये हमारी कुल धनराशि मिली। तो हम क्या करेंगे? ये 50 कॉमन ले लेंगे इसमें 10। तो x + 2y बराबर 2000। इससे 0 कट गया और 5 से 200 गए 40 बार। तो x + 2y बराबर 40। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम करेंगे क्या? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो x + y बराबर 25 है। घटाने पर आ जाएगा। ये घटाने पे ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये इससे ये कट जाएगा। 2y में से y गया तो y बचा, और 40 में से 25 गई तो 15। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 15। y बराबर 15 समीकरण फर्स्ट में रखने पर
जब इसमें रखोगे तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस के 15, तो x बराबर 10 आ गया। इसका मतलब 50 रुपये के जो नोट थे, रुपये के नोट वो कितने थे, x बराबर 10 थे, और 100 रुपये के नोट कितने थे, तो y बराबर थे 15। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्रश्नावली 3.4 का, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा रुपये किए। तो ये मान के चलो, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये है। कितने हैं, x रुपये हैं, तथा अतिरिक्त किराया y रुपये प्रति दिन के हिसाब से हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ये मान कर चलेंगे कि 3 दिन का नियत किराया x रुपये है तथा अतिरिक्त किराया y रुपये प्रति दिन है। तो ये मानने के बाद अब जैसे इसने कहा है, सरिता की बात की है, सरिता की बात की है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो मुझे बताओ कि 7 दिन में 3 दिन के तो फिक्स हो गए x, और जो बचे हुए 4 उसके कितने होंगे, 4y होंगे। तो x प्लस 4y कितने हुए, 27 रुपये हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 5 दिन में 3 दिन का तो x रुपये हो गए, और बचे हुए 2 दिन का हुआ 2y। तो इसमें x प्लस 2y हो गया 21 घटाने पर, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे। 4 में से 2 गए तो 2y, और 27 में से 26 गए तो 6 बचे। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसमें जब रखोगे तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12 माइनस, तो x बराबर 5 तो 15। तो इसका मतलब जो फिक्स रुपये थे, नियत रुपये थे, वो कितने थे, वो नियत रुपये थे 15 रुपये, और प्रतिदिन के हिसाब से थे 3 रुपये प्रतिदिन। तो आज की प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ज गुणन विधि को समझाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।